हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार, जो कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। देखिए यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर किया है। देखिए बहुत सारे बच्चों का पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि कमेंट आ रहा था। तो मैंने इसको बनाना अच्छा समझा कि क्योंकि आप लोगों को समझा दे कि कौन सा चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, कौन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब जो आप चैप्टर है आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है प्यारे बच्चों, 16 गो चैप्टर पढ़ना है। जो कि 16 चैप्टर में आपका केमिस्ट्री 3 भाग में बांटा हुआ है। कितने भाग में? 3 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी चैप्टर को हम लोग जानेंगे कि कौन फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है, कौन इनऑर्गेनिक है, कौन ऑर्गेनिक है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फिजिकल चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑर्गेनिक से कितने मार्क्स के कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी को भी कवर हम करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जो इनको पता नहीं है, जिनको जो कमेंट कर रहे थे, तो और डिटेल में हम समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर क्या है, कौन आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का सॉलिड स्टेट। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। और जो बच्चा बिहार बोर्ड से हिंदी में है उनको भी हेल्प हो जाएगा। सॉलिड स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं, ठीक है। देखिए ठोस अवस्था, ये भी आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, किताब अपना खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी बुक, और उसमें चार्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिलियन, ठीक है। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। आपका चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये उसको उसका हिंदी क्या होता है? रासायनिक बल गतिकी। और आपका यहाँ पांचवा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। 12th क्लास का पांचवा चैप्टर है केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री, तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ रसायन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका बिलियन ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आपका केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका 5 चैप्टर है प्यारे बच्चों। आप क्या कीजिए, अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और यहाँ पे अपना अपना टिक लगा लीजिए, ऐसा टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। जो कि आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, ये सभी के सभी आपका क्या है प्यारे बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री है। और प्यारे बच्चे बताइए कि फिजिकल मतलब क्या होता है? तो भौतिकी रसायन। क्या है आपका? भौतिक रसायन है, ठीक है। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपका कितना मतलब उसका नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री नाम है। क्या नाम है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन बोलते हैं, ठीक है, भौतिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, और पांचवा चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री, वो आपका भौतिक रसायन में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और 1 से लेकर 5 तक ऐसा एरो बना दीजिए और लिख दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री आपका यह चैप्टर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर का सवाल आता है प्यारे बच्चों? तो 23 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 23 नंबर का आता है फिजिकल केमिस्ट्री से। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 23 नंबर का, ठीक है। तो ठीक है, समझ चुके हैं। तो 1 से लेकर 5 तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए हम लोग 5 के आगे देखिए, 5 के बाद छठा से देखिए, छठा से देखिए। देखिए यहाँ पे छठा चैप्टर देखिए, छठा चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रयोग। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत आपका छठा चैप्टर है, ठीक है।
सातवां चैप्टर देखो, ये सब क्या, छठा चैप्टर क्या आता है, ये आपका इनऑर्गेनिक मतलब क्या आता है प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक क्या आता है, इनऑर्गेनिक चैप्टर में आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या है प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक को। देखिए ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होता है, इन मतलब अकार्बनिक, क्या है, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो आपका छठा चैप्टर, सातवां है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व। आठवां है आपका डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्व। नौवां चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक। तो प्यारे बच्चों आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये आपका क्या, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कहाँ से कहाँ तक याद रखेंगे आप प्यारे बच्चों, ठीक है, छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, नौवां चैप्टर, मतलब चार गो चैप्टर, चार गो चैप्टर। तो क्या क्या करेंगे, ये आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेकर छठा से लेकर आप लगा लीजिए किताब में अपने बुक में, छठा से लेकर आपका नौवां चैप्टर तक क्या है प्यारे बच्चों, आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है आपका यह इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन भी बोल सकते हैं, या अकार्बनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, नौवां चैप्टर क्या है आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और प्यारे बच्चों यहाँ से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 19 नंबर, कितने नंबर के, 19 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। तो 23 और 19 कितना होगा, 23 और 19 कितना होगा प्यारे बच्चों, 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हो गया 42, 23 को पूछता है फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर का सवाल, और 19 नंबर का सवाल आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप लोग बुक में अपना ट्रिक लगा लीजिए, 1 से लेकर 5 तक क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। और आपका छठा से लेकर कहाँ तक, छठा से लेकर आपका नौवां चैप्टर तक, कहाँ तक, नौवां चैप्टर तक आपका क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। और आपका बाकी सही क्या हो जाएगा, बाकी बता दीजिए। 10वां से लेकर 16वां तक आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर कर देते हैं, नौवां चैप्टर हटा दीजिए। चलिए ऊपर देखिए, थोड़ा इधर कर देते हैं, देखिए 10 से देखिए, देखिए 10वें चैप्टर का नाम क्या है, आपका 10 चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एल को देखिए 11वां चैप्टर, देखिए 11 नंबर चैप्टर, एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, तो हिंदी में वही बोलेंगे, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। चलिए अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। ये भी आपका ऑर्गेनिक चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। देखिए 13वां नंबर चैप्टर, देखिए 13 नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। 14 नंबर चैप्टर देखिए, बायोमोलिक्यूल्स, क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जैव अणु, क्या बोलते हैं, जैव अणु, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, कहाँ आता है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। 15वां आपका पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब बहुलक, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, कहाँ आता है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और 16वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, तो आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या नाम है 16 चैप्टर का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हिंदी में क्या बोलेंगे, दैनिक जीवन में रसायन, क्या बोलते हैं, दैनिक जीवन में रसायन, ये आपका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। और बताइए कि ऑर्गेनिक चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आता है, तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, 28 नंबर के सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आप बताइए फिजिकल से कितने नंबर के, फिजिकल से कितने नंबर से प्यारे बच्चों, 23 नंबर। और आपका इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक चैप्टर से आपका कितना नंबर, 19 नंबर। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक चैप्टर से कितने नंबर के, 28 नंबर। टोटल जोड़ेंगे तो आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, आपका बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 70 नंबर का एग्जाम होता है। और 30 नंबर आपका स्कूल से प्रैक्टिकल मिलता है, क्या मिलता है, 30 नंबर आपका स्कूल से प्रैक्टिकल मिलता है। 70 नंबर का एग्जाम आपके एग्जाम में होगा, जो कि फिजिकल चैप्टर से 23 नंबर सवाल आएंगे, 23 नंबर सवाल आएंगे।
इनऑर्गेनिक चैप्टर से 19 नंबर का सवाल और ऑर्गेनिक से 28 नंबर का सवाल आता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। तो मैं आपको एक बार और रिपीट करा दूं, तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर से नीचे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तीसरा चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। 1 से 5 तक हो, याद रख लीजिए। आप किताब में का लगा लीजिए, लिख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री लिख लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, छठा से लेकर आपका 9वां चैप्टर तक क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। ऐसा लिख लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या लिख लीजिए कॉपी में, अपना बुक में, एनसीईआरटी बुक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और आपका 10 से लेकर 16 तक ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कर देते हैं, देखिए यहाँ देखिए 10 से लेकर 10 से लेकर आपका यहाँ पर 16 तक क्या बोले, कौन चैप्टर है आपका, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देख लीजिए। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। और याद रखिए कि फिजिकल से क नंबर 23 नंबर, और इनऑर्गेनिक से क नंबर 19 नंबर, और ऑर्गेनिक से क नंबर 28 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है। टोटल 70 नंबर का एग्जाम आपका होगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि अगर आपको 11th क्लास का चाहिए, कौन ऑर्गेनिक कौन इनऑर्गेनिक कौन फिजिकल है, तो उसका भी क्लास करा देंगे, क्लास डाल देंगे या वीडियो डाल देंगे, आप लोग समझ सकते हैं। या आप 12th क्लास के बायो समझना चाहते हैं, बायो में एक सेकंड, बायो में कौन आपका जूलॉजी है, कौन आपका जूलॉजी चैप्टर है, कौन आपका बोटनी चैप्टर है, कौन आपका बोटनी चैप्टर है, तो उसका भी हम वीडियो डाल देंगे अगर आप लोगों को कमेंट आता है तो। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स पाने के लिए 62 043 17 8 72 पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, और यहाँ पे अपना पीडीएफ नोट्स सब क्लास का मिलेगा। और क्लास लाइन में लाइन, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर ऐसे करके क्लास होगा, वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट।